नमस्कार दोस्तों, आज अपना ज्योग्राफी का टॉपिक है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये भारत के उत्तर पूर्व दिशा में प्रहरी की तरह फैला हुआ है। यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। हिमालय जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से निर्मित हुआ है। यह लंबाई में 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अतः इसका विस्तार 22 देशांतरों के मध्य है। इसकी चौड़ाई अधिकतम जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर है। इसको भौतिक विभाजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्तरी हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। दूसरा मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तीसरा दक्षिणी हिमालय या इसको शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। अब इसकी अगर श्रृंखलाओं की बात करें तो हिमालय जो है इसको कई श्रृंखलाएं हैं इसमें, जैसे लद्दाख फिर जास्कर, इन दोनों को मिलाकर के उत्तरी हिमालय कहते हैं तथा बाद में जास्कर के दक्षिण में पीर पंजाल और धौलाधर को मिलाकर के मध्य हिमालय कहते हैं तथा तीसरी जो श्रृंखला है उसको दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। इन सभी के उत्तर में यानी लद्दाख के उत्तर में काराकोरम क्षेत्र है, जो पहाड़ी श्रृंखला है जिसको हिमालय से पहले उसका निर्माण हुआ है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है तथा जास्कर और पीर पंजाल के मध्य झेलम और चिनाब प्रवाहित होती है तथा यहाँ पे एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, केंद्रीय दरार है जो जास्कर और पीर पंजाल को अलग करती है। इसी तरह पीर पंजाल और धौलाधर जो मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं हैं उनके बीच में रावी बहती है तथा उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाला जो MCT है, जहाँ पे जास्कर और पीर पंजाल के मध्य का भाग है, वहाँ पर झेलम और चिनाब नदियाँ प्रवाहित होती है। इसी तरह धौलाधर और शिवालिक हिमालय के बीच में सतलज और व्यास नदियाँ बहती है। शिवालिक और गंगा के मैदानों के बीच वाला भाग है उसको HFF या हिमालयन फ्रंट फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बात करें इनके आगे की उत्तरी हिमालय की, तो उसमें 2 श्रृंखलाएं हैं। एक का नाम जास्कर और उसके उत्तर में स्थित है उसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर दर्रा है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा है ये लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ने का काम करता है तथा इसकी ऊंचाई 18,380 फीट है। यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। इसके अलावा याक भी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पर वनों एवं पेड़ों का लगभग अभाव है। इसके बाद में जास्कर श्रृंखला जिसमें 2 दर्रे हैं, एक जोजिला दर्रा जो श्रीनगर से कारगिल को जोड़ता है तथा दूसरा फोटुला दर्रा जो कारगिल से लेह को जोड़ता है। इसके अलावा ये जो हिमालय है यहाँ पर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इस भाग में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और इसके बाद में मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करें तो वहाँ पर पीर पंजाल और धौलाधर हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल में एक तो पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है तथा दूसरा दर्रा जिसको बनिहाल दर्रा भी कहते हैं, ये श्रीनगर से दूसरे रास्ते से जम्मू को जोड़ता है। श्रीनगर से जो जम्मू को जोड़ता है उसी रास्ते में जवाहर सुरंग है या जवाहर टनल जिसको बोलते हैं, इसकी लंबाई 2531 मीटर है। और जो ये जास्कर श्रृंखला है वहाँ पर सोनमर्ग और गुलमर्ग 2 पर्यटक स्थल भी स्थित हैं, 2 जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और इसके बाद धौलाधर की बात करें तो धौलाधर के अंदर कई दर्रे हैं जिनमें बारालापचा दर्रा जो लेह से मनाली के रास्ते में है तथा यहीं पर रोहतांग दर्रा है तथा मनाली से शिमला जाने के रास्ते में देबसा दर्रा, और वहीं पर एक पर्यटन स्थित है जिसका नाम है कुल्लू
तथा आगे चलें इसमें तो एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला दर्रा, जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और ये तिब्बत जाने का रास्ता भी प्रदान करता है। बारह लापचा दर्रा है, ये लेह से मनाली को, और इसी रास्ते में आता है रोहतांग दर्रा। इसी तरह अगर शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये सबसे नीचा तथा सबसे दक्षिणी और सबसे कम कठोर भाग है, अतः सबसे कमज़ोर होने के कारण यहाँ भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती है। हिमालय को निम्नवर्ती भाग है, वहाँ पर कंकड़ पत्थरों के घाटीनुमा भागों में जो भाग होते हैं उनको दून कहते हैं, और उन्हीं में एक उदाहरण देहरादून तथा उससे जो नीचे भाग होते हैं जो लगभग समतल मैदानी भागों में होते हैं वहाँ पे इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। और हिमालय का जो विभाजन है वो एक और विद्वान जिनका नाम है सिडनी बुराड़, उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक जो विभाजन किया है वो नदियों के आधार पर, नदियों से विभाजन के आधार पर किया है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच का भाग है उसको उन्होंने पंजाब हिमालय नाम दिया। सतलज से काली नदी के बीच का जो भाग है उसको उन्होंने कुमायूं हिमालय, तथा काली से तीस्ता के बीच का जो भाग है उसको नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है उसको उन्होंने असम हिमालय नाम दिया हुआ है। अगर पंजाब हिमालय की बात करें तो उसमें जो दर्रे हैं वो आते हैं पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला दर्रा, फोटुला दर्रा, खारदुंगला, बारालापचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और देवसा दर्रा। कुमायूं हिमालय है, उसके अंदर दर्रे आएंगे माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और नाथुल्ला दर्रा। इसी तरह नेपाल हिमालय के जो भाग है उनमें आता है नाथुल्ला दर्रा, और इसकी चोटियों की बात करें तो चोटियाँ आएगी धौलागिरी, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट, मक्कालू और कंचनजंगा। असम हिमालय की बात करें तो इसमें दर्रे आएंगे जेलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन तीनों की सीमा पर स्थित है, और पांगशांग दर्रा और जेलेपला जो है ये दर्रे आते हैं। इस तरह हिमालय के अपने जो आज किए उनमें दर्रे तथा उस भाग से निकलने वाली नदियाँ और वहाँ के पर्यटक स्थल और हिमालय कौन कौन सी चोटियाँ हैं तथा हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन सभी का जिक्र अपने आज किया। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी